भारत में लगभग 25% नौकरियां ऑर्गेनाइज सेक्टर से आती हैं। उसमें भी जो गवर्नमेंट जॉब हैं वो महज 2% के आसपास हैं। टोटल गवर्नमेंट नौकरियों में सवर्णों की संख्या करीब 40% के आसपास है। जय हिंद दोस्तों, बीते दिन आज तक चैनल पर सुधीर चौधरी ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जिसमें यह बताया गया कि सवर्णों में SC ST OBC के मुकाबले बेरोजगारी दर ज्यादा है। शायद ये बात ठीक भी है, हालांकि फासला बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें मात्र 0.5-0.6% का फासला है, जिसमें सवर्णों की बेरोजगारी दर 3.8% बताई गई है, वहीं OBC की 3.1% और दलित समुदाय की 3.3%। अब इस आंकड़े के बिहाफ पर कई नैरेटिव चलाए जा रहे हैं कि ये सवर्णों के खिलाफ एक साजिश है, सवर्णों पर आरक्षण का प्रभाव दिखने लगा है और जाने क्या क्या वगैरह वगैरह चीजें। तो आइए समझते हैं कि ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, इन आंकड़ों के पीछे की असल कहानी क्या है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये आंकड़े बताए तो जरूर गए, लेकिन इसके दूसरे पक्ष पर बात नहीं किया गया। पहली बात कि अगर बात बेरोजगारी की हो रही है तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेरोजगारी दर निकलता कैसे है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, कहानी यहीं से समझ में आएगी। जो भारत में लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो करीब 41% के आसपास है। लेबर पार्टिसिपेशन रेट का मतलब कि देश में जितने लोग एम्प्लॉयड हैं प्लस वे लोग जिनके पास नौकरियां नहीं हैं लेकिन वे सक्रिय रूप से नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, ये तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट हुआ। अब नौकरियों को कैटेगराइज किया गया है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत गवर्नमेंट जॉब्स प्लस वे प्राइवेट कंपनियां आती हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो इनमें जो टोटल नौकरियां हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरियां होती हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी जो छोटे मोटे फर्म हैं, रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो कृषि मजदूर हैं और जो पारिश्रमिक काम में लगे हुए हैं, अपना छोटा मोटा कोई धंधा खोल रखा है, मजदूरी कर रहा है, साफ सफाई के काम में लगा हुआ है लेकिन कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसकी जो जॉब कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, वह बेहतर होता है, जॉब सिक्योरिटी होता है और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता, आज काम मिल रहा है कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, वर्किंग कंडीशन बदतर होता है, कम से कम 12 घंटा काम करना पड़ता है। तो ये नौकरियां अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। भारत में लगभग 25% नौकरियां ऑर्गेनाइज सेक्टर से आती हैं। उसमें भी जो गवर्नमेंट जॉब हैं वो महज 2% के आसपास हैं। और इसी 2% नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान लागू है, जिसे बार बार कोसा जाता है और जिम्मेदार ठहराया जाता है। और आज भी जब सवर्णों के बेरोजगारी दर के आंकड़े ज्यादा आए तो आरक्षण को ही कोसा गया। तो ये महज 2% नौकरियां हैं। आइए इसको समझते हैं। आरक्षण की टोटल लिमिट 60% है, यानी 60% नौकरियों में SC ST OBC और EWS यानी EWS में आमतौर पे सवर्ण कैंडिडेट होते हैं। तो 60% नौकरियां तो आ गई इसमें। बाकी जो 40% बची, आप उसका अगर आंकड़ा निकालेंगे तो देखेंगे कि जो उसमें 40% है उसमें करीब 80% सवर्ण कैंडिडेट होते हैं। मतलब ये कि 40% का 80% यानी 30% के आसपास आएगा। तो मतलब टोटल गवर्नमेंट नौकरियों में अगर बात करें तो सवर्णों की संख्या करीब 40% के आसपास है और जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी लगभग 20% के आसपास है। और इसी प्रकार अगर रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो इसका स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन जो बड़े कारपोरेट्स हैं, मीडिया हैं, उनमें जो उच्च पद हैं उनमें करीब 75 से 80% सवर्ण कैंडिडेट ही होते हैं। मतलब ये कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें सवर्णों का भरमार है। तो सवाल ये उठता है कि फिर इनकी जो बेरोजगारी दर ज्यादा कैसे हो गई। तो इसका माजरा शुरू होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। अब चूंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, जॉब सिक्योरिटी सही नहीं है और इनकी चूंकि डिग्निटी भी आड़े आती है, इसलिए ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर बेसिकली फोकस नहीं करते हैं। यही कारण है कि सवर्णों में बेरोजगारी दर थोड़ी सी ज्यादा है। अब अगर ऐसे वर्किंग कंडीशन में SC ST OBC के लोग काम करना बंद कर दें तो SC ST OBC में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। तो असल कहानी ये है कि सवर्णों की बेरोजगारी दर मात्र 0.56% ज्यादा है, लेकिन उनका वर्किंग कंडीशन बेहतर है, वे बेहतर वर्किंग कंडीशन में काम करते हैं। लेकिन SC ST OBC वाले बदतर वर्किंग कंडीशन में काम करते हैं। अब ये आंकड़ा प्रस्तुत करते वक्त इस सच्चाई को छुपा लिया गया और एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ये एक सवर्णों के खिलाफ साजिश हो रही है।
उम्मीद करता हूं कि ये बातें समझ में आई होंगी। आप मेरे बात से कितने सहमत हैं कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नमस्कार।